हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग की जो सीटेट के लिए जो चल रही थी, सीटेट की जो क्लास चल रही थी, ठीक है, सीटेट की, इसमें जो हिंदी, आज जो हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी, हिंदी पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी प्लस हिंदी पेडागोजी प्लस गद्यांश देखेंगे। ठीक है, गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो है। ठीक, क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा पाला, अनुवाद, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, किस पे देती है बताइए। जो व्याकरण जो होता है हमारा, वह किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बल देता है बताइए, किस पे। तो शुद्धता। व्याकरण क्यों हम पढ़ते हैं, तो शुद्धता के लिए ही क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा व्याकरण की चीज़ें, बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है स्कूल में जो है, तो क्या करता है, उसके व्याकरण तो पता नहीं रहती है, वो अपनी मातृभाषा में कुछ भी बोलता लिखता रहता है। ठीक है, लेकिन एक जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है, जो अधिक सबसे ज़्यादा बल किस पे देती है, तो जो हमारी देती है किस पे, शुद्धता पर सबसे ज्यादा। व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, शुद्धता पर पढ़ा जाता है। संज्ञा कहाँ प्रयोग करना, क्रिया कहाँ प्रयोग करना है, नाउन कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ पे कैसे कैसे किस चीज को प्रयोग करना है। ठीक है, एक वाक्य लिखना वह जाता है, तो इसमें कहाँ क्रिया प्रयोग की गई, कहाँ विशेषण है, कहाँ संज्ञा है, कहाँ सर्वनाम है, इन्हीं चीज को सही से पढ़ने के लिए जो है हम जो क्या करते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, व्याकरण को पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, 92 के बारे में बताइए क्या कह रहा है। 92 कह रहा है कि जो विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहा जाता है। मतलब जो विद्यार्थी जो अधिगम के आकलन के लिए जो उपयोग की जाने वाली आकलन, तो स्कोरिंग स्कोरिंग मार्गदर्शिका क्या है बताइए। स्कोरिंग मार्गदर्शिका क्या है, आप लोग बताइए। ये हमारी क्या है, यह जो हमारी है क्या है बताइए, तो हमारी रूब्रिक्स है। क्या है, रूब्रिक्स। क्या है, रूब्रिक्स हमारी जो है क्या है, विद्यार्थियों के आकलन और उपयोग के लिए स्कोरिंग मार्गदर्शिका हमारी क्या है, रूब्रिक्स। कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं, जैसे रूब्रिक्स हो गया, जांच सूची बनाना ये तो है नहीं, क्रम निर्धारण या मापी ये भी बिल्कुल नहीं है, और अनुसूची या विस्तृत सूची ये भी आकलन का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सबसे सटीक स्कोरिंग मार्गदर्शिका का रूब्रिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, रूब्रिक्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया। 2021 का जो हिंदी का जो सीटेट का आया था वो टफ आया था। ठीक है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, संप्रेषण या सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। ठीक है, आईटीसी कहलाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है बताइए। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया बढ़ावा देने के लिए हम जो है तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, जो हमारी आईटीसी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 194। बताइए 194वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, बताइए किस पर। 94 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 94, बताइए। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता पर, या दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान पर, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ पर, या शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ पर, बताइए। ये तो हमारा क्या हो जाएगा 94। तो 94 का हमारा क्या आ जाएगा, अर्थापन करना एवं समझ की भाषा पर क्या करना है, साक्षरता अर्जित करने का क्या है, सबसे कुशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे कुशल होनी चाहिए। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 95 बताइए। 95 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। मतलब प्रभावी जो हो, तो आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हाँ आप सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक हो, क्या वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, वास्तविक संप्रेषण के रूप में क्या प्रभावी नहीं है, ये पूछा है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, या वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। तो अवसर जहाँ जहाँ हमको दिया रहेगा वो हमेशा क्या होता है, अवसर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव टैग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या करा, नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण कभी भी रटना रटना ये हमारी चीज़ें क्या होती है, हमेशा निगेटिव आती है। ठीक, क्या आती है, निगेटिव आती है। क्या आती है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ें टैग हम आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या इसका
राइट आंसर आएगा 95 का डी पार्ट। ठीक है, बाकी हमारे सब सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने का जो तरीका है वो रट कर या अभ्यास कराकर व्याकरण सिखाना यह प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आप लोग कोई बुक नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, पुराने प्रीवियस ईयर करके जाइए, आप लोग 100+ तो 100% रहेंगे जो है। ठीक है, ठीक। और एक आप लोगों को अगर चाहिए जो है तो सचिन एकेडमी करके जो है, सचिन एकेडमी, वहाँ से आप जो है क्या करते हैं, उन उस सर की नोट्स परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना जो है। ठीक है, ये मत सोचिएगा मैं किसी का जो प्रचार कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बेस्ट बेस्ट उनकी नोट्स है, आप उनकी नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगर आप उनकी नोट्स सही से पढ़ लिए तो 130 140 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। नोट्स प्लस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 96 बताइए, 96 के बारे में। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। बच्चों में जो है भाषा जैविक रूप से तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। बताइए यह किसने कहा था, यह किसका कथन है? बताइए, नोम चेम्स्की का, V.F. स्किनर का, लेवागोत्स्की का, या जीन पियाजे का? बताइए, तो ये किसका था? नेम चेम्स्की जी का। ठीक है, किसका था? नेम चेम्स्की जी का। ठीक है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 97 के बारे में बताइए। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 97 क्या कह रहा है? जो कहानियाँ हैं वह बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो 97 का हमारा क्या आ जाएगा? साहित्य और सराहना बोध में। साहित्य, जो कहानियाँ होती हैं बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित, साहित्य के सराहना और बोध में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। 98 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक के में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए, भाषा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? 98 के बारे में बताइए, तो कौन है? तो चित्रों के बारे में, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में से भाषा को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या है? चित्र जो अपरिचित जो चीज़ें होती हैं एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये बिल्कुल राइट, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी पढ़ना ही नहीं है, महसूस थोड़ी कराएगा कोई चित्र, जो है महसूस कराता है, साक्षरता विकसित करेगा, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। ठीक है, सौंदर्य बोध को, ये तो गलत ही है जो। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उसका जो हस्तलेखन जो होता है, हस्तलेखन विकसित करता है? बताइए, अलमारी में कपड़े को फैलाना, ये कोई जो हस्तलेखन में उसका विकास करेगा? अलमारी में अगर कपड़ा फैला रहा है तो कुछ छलका देना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, धागे में मनके पिरोना। बताइए क्या है? जो हस्तलेखन विकसित करने में उसका हस्तलेखन क्या है? कुछ छलका देना, तीलियां उठाना। बताइए क्या है? 99 का तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? धागे में मनके पिरोना जो है ये इसके हस्तलेखन की बात कर रहा है। ठीक है, धागे में मनके पिरोना जो है यह क्या कर रहा है? इसके धागे में मनके पिरोना गतिविधि के द्वारा बच्चों को उनके हस्तलेखन कौशल में विकसित करने में सहायता, हाथ के द्वारा कुछ न कुछ कर रहा है तो उसके क्या हस्तलेखन में क्या हो रहा है? उसके विकास होने में क्या होती है? सहायता मिलती है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 100 बताइए आप लोग। बताइए, बच्चे जो होते हैं, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं से बनाकर करते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? कीरम, कांटे, स्क्रिबलिंग कहलाता है, या स्वयं की वर्तनी, या चित्रकारी, या लिखना? बताइए क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कीरम, कांटे या स्क्रिबलिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्क्रिबलिंग कहलाता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी। आड़ी तिरछी रेखा बनाकर कोई बच्चा लिखना स्टार्ट कर रहा है तो उस क्रिया को हम कीरम, कांटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। क्या कहलाते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अपने घर में, विद्यालय में, समुदाय में लेखन को देखते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी समझने लगते हैं। ठीक है, लेखन को जो है जब तिरछे बना, टेढ़ा मेढ़ा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं देखिए आप, टेढ़ा मेढ़ा बना कर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग। चलिए 101 बताइए, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं, कहलाता है? बताइए, प्रायः वो क्या? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, या बहुभाषिकता, या दक्षता स्तर? बताइए,
101। तो हमारा क्या कहलाता है? संकेत बदलना। क्या कहलाता है? संकेत बदलना कहलाता है। ठीक है। जब द्विभाषी बच्चे यानी दो भाषा को जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? संकेत बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेत बदलना कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है? शिक्षक जो होता है, जो शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, कैसे करता है? आकलन वो कैसे करता है? वह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है इसका देखता है। यह पता लगाने के लिए बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है इसको इससे पता लगाता है। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए या फिर बच्चों की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। बताइए, तुलना जहाँ रहेगा वो तो निगेटिव टैग रहेगा हमेशा, तो ये हमारा सही नहीं होगा। डी तो वैसे कट गया। ठीक है। 102 का क्या हो गया? डी कैंसिल हो गया। ठीक है। तो बचा कौन सा? तो जहाँ भी योजना बनाएगा उनकी सहायता करेगा अधिगम में जानने के लिए, वो हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग बताइए 103 का क्या कह रहा है? 103 देखिए, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए। कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके हैं जिनसे क्या करते हैं बच्चे शब्द एवं क्या करते हैं? कविता जो होती है, कौन सा कथन जो गलत है ये पूछा है। कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके जिससे बच्चे क्या करते हैं? शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। रटना तो एकदम गलत है। अभी मैंने कितनी बार बताया। जो उच्चारण, देखिए ये सिर्फ हिंदी के 15 क्वेश्चन है पेडागोजी के, जिसमें कम से कम रटना जो 2-3 बार आ चुका, 3 से 4 बार आ चुका इस प्रैक्टिस सेट में। सोचिए रटना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस उच्चारण का अभ्यास करते हैं, क्या व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। बताइए क्या करते हैं? 103 का तो क्या करते हैं? वो विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। क्या करते हैं? विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। चलिए 104 बताइए। प्राथमिक स्तर पर या प्राइमरी स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाता है। बताइए क्या दिया जाता है? अनुदेशन दिया जाता है। किसके लिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। तो बताइए क्या है? हमेशा अनुदेशन किस में? बच्चे की मातृभाषा में ही देनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी में, ना कि राज्य की भाषा में। जो उसकी मातृभाषा है हमेशा उसको किसी खेल के लिए अनुदेशन जो हमेशा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा हमारा एनसीएफ जो 2005 है, ये हमेशा कहता है बच्चे को जो हमेशा स्टडी जो करानी चाहिए वह किस में करानी चाहिए? मातृभाषा में ही करानी चाहिए। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो भी हमारी क्या कहती है कि बच्चे की हमेशा जो मातृभाषा में ही क्या होनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 105 बताइए क्या कह रहा है? 105 कह रहा है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। बताइए किन गतिविधियों द्वारा? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। बताइए तो ये क्या हो जाएगा? सी, जो बच्चों के लिए क्या होती है? अर्थपूर्ण होती है, तो वही क्या अभिप्रेरित होती है। ठीक है, बिल्कुल सी पार्ट राइट आंसर। चलिए यहाँ से हमारे क्या गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 106 से 111 हमारे क्या है? एक क्या दिया गया है? एक पद्यांश दिया है जो है, इसको पढ़ करके हमको क्या करना? आंसर देना है। ठीक है, पद्यांश दिया है। इससे कितने हैं? 6, छठा क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन, टोटल जो है 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, अब बाकी जो बचेगा उसमें 9 होंगे। चलिए चलते हैं देखते हैं क्या है। तो पहला क्या है? क्या परिचय दूं मैं अपना? तो सबसे पहले गद्यांश करने का तरीका, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जितने 6 क्वेश्चन दिए उनको पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे पढ़ करके ही, बाकी जो बचेंगे उनको जो है पद्यांश से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। कर कुरु सभा में उपस्थित द्रौपदी के पति को क्या कहा गया है? ठीक है, द्रौपदी को पति को, कुरु सभा जो हुई थी उसमें द्रौपदी के पति को क्या कहा गया है? ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यज्ञ की अग्नि कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, तो ये भी हमें वहीं से मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं देखते हैं। और अगला क्वेश्चन 108 क्या है? पिता को चाहिए कि एक युद्ध, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? पिता को चाहिए कि एक युद्ध, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? ये कौन कहा था? यह पांचाली से क्या आशय है? यहाँ पांचाली से क्या आशय है? द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। अब तो इसको तो आप लोग कर ही सकते हैं। द्रोणाचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। द्रोणाचार्य 110वां का, इसमें तो कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा? द्रोण प्लस आचार्य होता है। क्या होता है? द्रोण प्लस
आचार्य हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक, अगला देखिए, ये तो मैं बता दिया 101वां का बताइए। 111वां, निःसृत में शब्द क्या है बताइए। निःसृत शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। 111, तो यह एक क्या है? 111 क्या है? तो यह एक तत्सम शब्द है, यह एक तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या है? एक तत्सम शब्द है, ये भी याद हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं क्या क्या हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं इसको तभी आगे हम कर पाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है देखिए, क्या परिचय दूं मैं अपना, क्या परिचय दूं मैं अपना, द्रौपदी, पांचाली, कृष्ण, यज्ञ, सेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक, कभी गौर किया है तुमने? मेरा कोई नाम नहीं, द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था योद्धा। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने के लिए पिता को क्या चाहिए था? योद्धा चाहिए था। और धृष्ट धुम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निःसृत मैं सबको स्तब्ध कर रहा, खुद खुद ही प्रयोजना बनाती रही, अजन्म सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वाले के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही, और भी कई कहानियां बुन ली उन्होंने महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। ठीक है, ना माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और ना किसमें? कुरुसभा में, ना कुरुसभा में, जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। किसकी बात हो रही थी? द्रौपदी जी की बात हो रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा गया है? पांचाल, कुरु, पांडव या क्या कहा गया है बताइए। द्रौपदी के पति को क्या कहा गया? ये तो सबको पता होना चाहिए, द्रौपदी के पति क्या कहा गया? तो पांडव कहा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 107, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ बताइए। यज्ञ की अग्नि से कौन? 5 पांडव, धृष्ट धुम्न या धृष्ट धुम्न और द्रौपदी, या द्रौपदी, बताइए कौन उत्पन्न हुई? तो कौन हुआ यज्ञ से? तो धृष्ट धुम्न और द्रौपदी दोनों क्या हुए थे? किससे उत्पन्न हुए थे बताइए, किससे उत्पन्न हुए थे? ये दोनों लोग जो क्या अग्नि से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, दिया है पैराग्राफ में। पैराग्राफ जो पढ़े, पिता को चाहिए कि एक योद्धा, यह किस योद्धा की बात कर रहा है? पिता को चाहिए एक योद्धा, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या अश्वत्थामा या ध्रुपद, बताइए 108 का। तो यह किसकी बातें कर रहा है? तो यह जो है धृष्टद्युम्न की बातें कर रहा था। उसमें भी जो 109 का क्या हो जाएगा? यहाँ पांचाली से क्या आशय है? पांचाली से क्या आशय है 109 का? यहाँ पांचाली से आशय है पांचाल देश की राजकुमारी से। पांचाली से क्या है? पांचाल देश की राजकुमारी से। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो इधर मैं करा ही दिया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 112 से। विजिबल होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। ईश्वर के नाम का गोदना अंकित करवाने का वाला समुदाय कौन सा था? ठीक है, सतानामी था या रामानुजी था या रामनवमी था, कौन था? आगे बताइए। रामनामी पंथ के अनुयायी किस रंग का गोदना अंकित करवाते थे? जो रामनामी थे वह किस अंग का क्या करते थे? गोदना करवाते थे। ठीक है, आगे बताइए 114, रामनामी पंथ के अनुयायी के लिए गोदाना क्या था? एक धार्मिक आस्था थी या सार्वजनिक व्यक्तित्व था या सुंदरता की चाह थी? रामनामी पंथ के अनुयायी किस नाम का गोदना अंकित करवाते थे? रामनामी पंथ के अनुयायी किस नाम का? ईश्वर, राम, कृष्ण या सता नाम के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदिम जनजाति अपने शरीर को रंगती और चित्रित करती है। ये भी वहीं से। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? विशेषण विशेष्य का उदाहरण क्या है बताइए। सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नैसर्गिक रंग या गोदना अंकन या पूरे शरीर? तो विशेषण पूरे है, पूरा, और विशेष से क्या है? शरीर। इसमें तो 118 का क्या हो जाएगा बताइए। 118 का बी पार्ट होगा नैसर्गिक और रंग। नैसर्गिक हमारा क्या है? विशेषण है, और रंग क्या है हमारा? क्या है? रंग क्या है? तो रंग हमारा जो है विशेष से। ठीक, चलिए नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो नैसर्गिक का विलोम बताइए क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम हमेशा क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो बी पार्ट हमारा राइट। इहलोक का समानार्थी शब्द नहीं है। इहलोक का मतलब क्या होता है? परलोक, जगत, संसार
या फिर क्या होता है, तो एक क्या होता है, परलोक होता है। ठीक है, परलोक नहीं है, बाकी जगत, संसार, मृत्युलोक सब क्या है, इहलोक का है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, बचे 6 क्वेश्चन को हम लोग गद्यांश से देखते हैं। ठीक है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी बड़ा है जो है। ठीक है, गद्यांश सब स्टार्ट करते हैं। सब प्रांतों में उग्र और उदार देशभक्त क्रांति और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते हैं और गांधी जी यंग इंडिया के कलमों में उनकी चर्चा किया करते हैं। महादेव गांधी जी की यात्रा के और प्रतिदिन की उन गतिविधियों को साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर टीका टिप्पणी करते रहते थे और और आड़े हाथ लेने वाले लेख में समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपना करके चलने वाले गांधी जी का आग्रह और कट्टर विरोधियों के साथ पूरी तरह सत्यनिष्ठा में उत्पन्न होने वाली विनय विवेकी युक्त विवाद करने के लिए गांधी जी को तालीम इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचारों के बीच क्या किया, देश विदेश के समाचार पत्रों की दुनिया में एंग्लो इंडियन समाचार पत्र के व्यक्तित्व एमडी को क्या करा, सबका लाडला बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, सबका लाडला बना दिया। ठीक है, और आगे गांधी जी के पास बताइए, गांधी जी के पास क्या था, ये तो कुछ हमें अजीब लग रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गोदना गोदाने का या ऐसा कुछ जो है। गांधी जी के पास जो है ऐसा एक क्वेश्चन अलग आ गया। ठीक है, देखिए ईश्वर के नाम पर गोदना अंकित करवाने का कौन सा समुदाय था, क्वेश्चन दूसरा है और जो है प्रश्न और गद्यांश हम लोग के सामने दूसरा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक, तो आज जो इतने क्वेश्चन हम लोग किए हैं उतना ही हम लोग काफ़ी है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक, अगली वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ये आप लोग कर लीजिए। ठीक, अब ऐसे कैसे बता दिया जाए जो है, इसका ये होगा, ये तो अपना नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है और इसका जो अपोजिट क्या होता है, मतलब इहलोक का समानार्थी नहीं है, वो परलोक है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों की ईवीएस की क्लास बहुत धुआंधार क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग क्या करिए, सपोर्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्या करिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक, ईवीएस वाली क्लास को, इसका जो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इंद्रेश जीएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।